गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के 3 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड हैं और ये 4th पार्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस क्वेश्चन नंबर 85 को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है और 2023 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें राम और श्याम की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अच्छा है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है और ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑनलाइन व्यवस्था में ये वाली वीडियो देख रहा है तो प्रीवियस तीनों पार्ट जरूर देखे। तीनों में से, इन चारों में से कोई भी पार्ट्स एग्जाम में जरूर आता है और आपने अगर ये चारों पार्ट देख लिए तो 6 नंबर आपके बोर्ड में पक्के हैं। तो टोटल मिला के 15-20 मिनट के पार्ट्स हैं, तो 1-1.5 घंटे में अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके ये 6 मार्क्स बोर्ड में श्योर शॉट आ जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन नंबर 85 अच्छे एडजस्टमेंट है और बहुत से बच्चे इन एडजस्टमेंट में घूम भी जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इसमें। इसमें कह रहा है 31 मार्च 2023 द बैलेंस शीट राम एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट पे नजर मारे तो केवल एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, जनरल दिया हुआ है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी बढ़ता नहीं क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं ये प्रोविडेंट फंड उनका होता है। जब वो रिटायरमेंट लेते हैं फर्म से तो उनको हम क्या करते हैं, उनका ये प्रोविडेंट फंड उनको पे करते हैं। जनरल रिजर्व ये हमारे पार्टनर्स का है, ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बटेगा। बाकी महेश ब्रिंग 25,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल के दे रहा है, तो गुडविल के जो पेमेंट कर रहा है इसकी तो वही वैल्यू एंट्री करेंगे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइस। डेप्टर 7,500 रुपए के हैं जो रिटर्न ऑफ हो गए थे एज ए बैड डेप्ट, 5,000 में सेटलमेंट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे देखें एक बैड डेप्ट था जिसको हम मान गए थे कि ये पैसा डूब गया है लेकिन वो 5,000 दे रहा है, तो ये में फायदा या नुकसान? फायदा। तो फायदा कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 टीएस ग्रेवाल। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पे बैड डेप्ट्स रिकवर्ड हो रहा है और कितना अमाउंट की बात हो रही है? 5,000। तो ये हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कह रहा 12,500 का वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा है लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया है तो ये सारा का सारा लॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में और अमाउंट है हमारी 12,500। ये भी क्लियर हो गया। मशीनरी अंडर वैल्यूड है 5,000 से, तो अंडर वैल्यूड है 5,000 से, अगर मशीनरी की जो वैल्यू है 5,000 से कम दिखाई है हमने बैलेंस शीट में। अब जब ज्यादा दिखाएंगे तो हमारे को क्या आ जाएगा? फायदा। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी अंडर वैल्यूड। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये कह रहा स्टॉक 10% ज्यादा दिखाया था हमने मार्केट वैल्यू से और स्टॉक की जो वैल्यू थी अगर आप देखेंगे तो वो लॉस हो जाएगा हमारे को, हमने ज्यादा दिखाया था 82,500 का था, 10% से ज्यादा दिखाया था तो इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे और ये 110 रुपये इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 75,000। कितनी आएगी? 75,000। इसका मतलब 7,500 रुपए से हमने स्टॉक को क्या दिखा रखा था? ओवर वैल्यूड कर रखा था। दोबारा समझाऊं? उसने कहा स्टॉक को हमने 10% से ज्यादा दिखा रखा है, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू हमने 110% दिखाई है। 100 रुपए की चीज 10% ज्यादा दिखाई तो मतलब कितना हो गया? 110। तो 110% पे दिखाने के लिए हमें 100 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 82,500 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। 82,500 है 110 तो 100 कितना होगा? 75। तो डिफरेंस अमाउंट कितना फालतू दिखाया हमने? 7,500 रुपए हमने ज्यादा दिखाया है। ये वाली एडजस्टमेंट जो है स्टॉक वाली, ये बहुत बार आती है एग्जाम में, ये वाली एडजस्टमेंट ध्यान रखना है ना। तो टोटल हो गया हमारा कितना? 20,000 और ये आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? राम, श्याम
और लॉस आया हमारा 10,000 रुपये का, 6,000 इसका है और 4,000 इसका है। रेशो है 3:2। क्या यहाँ तक समझ में आया? अंशपाल कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यानी कि पार्ट नंबर 3 में सिखाया था। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अगर रेशो पूछा जाए, अगर 10 साल में क्वेश्चन आया होगा तो 7 बार ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे आता है और 3 बार मुश्किल से न्यू पार्टनर के बेसिस पे आया होगा। तो अगर आप स्कैनर में भी क्वेश्चन देखेंगे टीएस ग्रेवाल के, तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान यहाँ लगाएं, इधर उधर की हरकतें ना करें। बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड है आपके पास, अब समय ही नहीं है, मतलब समझ लो, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट में जरूर बनाएं, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी और बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक एक जो चीज रखेंगे, रिवैल्यूएशन अगर आपका आ गया तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपके ले जाओगे, बाकी 4 मार्क्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। सबसे पहले आपको लिखना है राम और श्याम की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो में से कुछ महारथी ऐसे होंगे जिनको भैया अगर नहीं भी आ रही है तो ये बैलेंस लिखने के भी नंबर होते हैं, क्वेश्चन छोड़ के ना है, हर एक चीज के नंबर होते हैं सीबीएसई में, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी लिखने के भी आधा नंबर होता है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है देखो इसका 1,50,000 और 1,00,000, 1,50,000 और 1,00,000। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व दिया होगा क्वेश्चन में, कितना है जनरल रिजर्व? 25,000 को बांटो 3 और 2 में, 15,000 और 10,000। रिवैल्यूएशन का लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस है हमारा 6,000 और 4,000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो श्रेय, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समग्र प्रताप सिंह, सब समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ो, 5th नंबर की एडजस्टमेंट है, महेश वाज ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल राम और श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल आएगी उसका 20% महेश देगा। महेश कितना देगा? 20%। तो अब पहले ये देखते हैं कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये बात कर रहा है, एक गुडविल को और बांटना है। महेश ने 25,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल का दिया और महेश को 1/5 शेयर मिल रहा है। महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम, यानी कि श्याम से ले रहा है, तो केवल एक ही बंदा दे रहा है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? श्याम। तो गुडविल किसको मिलेगी? श्याम को। PFG किसको मिलेगी? श्याम को, क्योंकि श्याम ही सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि जो गुडविल है वो किसको मिलेगी? श्याम को, और क्योंकि श्याम ही सेक्रीफाइस कर रहा है। और अब इसमें टोटल कर लो, एडजस्टमेंट देखो कितनी आ जाएगी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल करेंगे सबसे पहले, एक 65 और 1,35,000 माइनस करो 4,000, तो ये आ जाएगा बैलेंस। 1,65 में से 6,000 गए तो 159, और 1,35 में से 4 गए तो 131। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छा ए, अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट केवल हुआ है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं रही है। उसने कहा जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आई है उसका 20% कौन देगा? महेश। तो महेश की कैपिटल क्या आएगी? बाय कैश, जो महेश लेके आएगा। अब कैसे पता चलेगा? देखो राम की कैपिटल कितनी आई? राम कैपिटल कितनी है? 159, और श्याम की कैपिटल कितनी आ रही है?
ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है 131, कितनी हो रही है 2,90,000 और महेश का शेयर क्या होगा 2,90,000 का 20% कितना आएगा 58,000, यही आ रहा आंसर में 58,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 58। अब ना तो कोई इसमें नया रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही वो अलग मेथड था जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। बाकी प्रीवियस वाले में क्या कर रहे थे हम न्यू रेशो में निकाल रहे थे, इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ सीधा कह रहा है कि इसको इनकी कंबाइंड कैपिटल का 20% देना है। कंबाइंड कैपिटल समझ में आई 2,90,000, इसका 20% निकाला, वो उसने कैश दे दिया और यही हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में टू बैलेंस कैरिड डाउन 159, 131 और 58,000। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से अगर ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, हो सकता है वहां पे 20% ना आए, वहां पे कुछ अमाउंट ज्यादा आ जाए, ठीक है, हो सकता है 30% के 25% के कंबाइंड कैपिटल का, तो आपको उस हिसाब से निकालना होगा। और जो ऑनलाइन वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा इस तरह से मेरे कैपिटल एडजस्टमेंट के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं, ये चारों पार्ट जरूर देखें, 6 नंबर श्योर शॉर्ट आएंगे आपके। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।